बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, उमर अयूब साहब की जानिब से कहा गया है कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा पीटीआई चौथे मुज़ाकराती इजलास में नहीं बैठेगी। जबकि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि 28 जनवरी को पीटीआई को तहरीरी तौर पर जवाब दे दिया जाएगा। ताहम जुडिशल कमीशन के बनने या ना बनने का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और नून लीग में फेक न्यूज़ पीका कानून में तरमीम पर इत्तेफाक हो गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नहीं। डॉक्टर साहब, हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है, लेकिन पीटीआई की जानिब से बात कही जा रही है कि जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा जो आगे मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये मुज़ाकरात क्या? ये मेरे ख्याल से मुज़ाकरात तो इतना कोई अहमियत नहीं रखते। जो पीका ऑर्डिनेंस है जी, इसके ऊपर नज़र रखना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि ये किस शक्ल में सामने आता है। पहली बात तो ये कि आज़ादी इजहार राय बहुत अहम है जमहूरी माशरों में, और जिन माशरों में जमहूरियत नहीं है वहाँ पर भी अपना ओपिनियन देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की दुनिया जो है उसमें ये आज़ादी इजहार राय और रियासतें क्या फ़ैसला करती हैं, और ये वो नहीं है कि जी अखबार में क्या छप गया और रेडियो पे क्या चला गया और जो है वो टीवी पे क्या आ गया और सोशल मीडिया पे। ये इतना ख़तरनाक है कि इसके नतीजे में जो है वो ये डी फेक्स और बाकी सारी चीज़ें, जाली अकाउंट और ये सारा, और ये आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अब उस पर मुल्कों ने अपनी पॉलिसीज़ ख़ुद बनानी है, ठीक है। और रियासत पाकिस्तान की भी जो पॉलिसी है वो, जैसे इसमें जब आप मशीन लर्निंग की तरफ जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उसमें डेटा फीड करते हैं, तो एक डेटा बाइस एक टर्म है कि जी डेटा बाइस दिखाता है कि वो डेटा आपने जहाँ से कलेक्ट किया है तो डेटा बाइस उसमें आता है। तो पॉलिटिकल बाइस भी है। तो ये चूँकि पीका से रिलेटेड, इसमें पॉलिटिकल बाइस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको पॉलिटिकल बाइस से हटके ये रियासत का एक कानून होना चाहिए जो कि एक तवील अरसे तक कायम हो जाए और कायम रहे, ठीक है, और वक्त के साथ साथ वो मॉडिफाई होता रहे। लेकिन यह है कि उसके नतीजे में जो है वो ये तासुर भी ना जाए कि जी यहाँ पे आज़ादी इजहार राय या पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को जो है वो उसकी हंटिंग हो रही है, जैसे माजी में नैब की होती रही, नैब यूज़ होता रहा पॉलिटिकल। पाकिस्तान में पीका का पहला मुकदमा पीका ऑर्डिनेंस आने के बाद मेरे ऊपर बना था, और उसके बनने के 2-3 घंटे के बाद मेरा शो था। तो मैंने शो में आके कहा था कि ये मेरा अकाउंट ही नहीं है, ये जाली ट्विटर अकाउंट किसी ने एक्स पे बनाया हुआ है, ये मेरा अकाउंट ही नहीं है। उस अकाउंट के ऊपर पीका केस कट गया था और फिर वो वापस हुआ था। तो ऐसा भी ना हो कि वो हो जाए, मतलब कई जगहों पे वो होता है ना, सबसे पहले मैं के चक्कर में वो पीका का, ठीक है, मैं ARY में था उस वक्त। तो उस वक्त अरशद शरीफ शहीद ने और समी इब्राहिम साहब ने और साबिर शाकिर साहब ने शोज़ किए इसके ऊपर, सब ने, काशिफ साहब ने भी, और वो सबको याद है कि वो जो वाक़या हुआ था। तो लेकिन उसके साथ ही ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आगे आने वाले दिनों के अंदर हमने कैसे आज़ादी इज़हार। अच्छा, मैं ये बात आज इस हवाले से कर रहा हूँ कि ये जो नया अभी जो ट्रम्प साहब के अहकामात हैं, इस पर कितना अमल दरामद होता है, कैसे दुनिया इसको लेके जाती है। लेकिन जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कदम उठाया है जी। और एक तो ये है ना कि वो मार्क मिली जो हैं, जनरल मार्क मिली, जिनका पहले मैंने जिक्र किया था, उनकी जो कल मैंने कहा था कि जिनको पार्डन किया जाने से पहले प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उनकी तस्वीर पेंटागन से उतार ली गई, और पेंटागन से उनकी तस्वीरें उतार ली गई, और वो पेंटागन ने कोई वजाहत नहीं की कि उनकी तस्वीरें क्यों उतारी हैं पेंटागन से। बस चेयरमैन जॉइंट और उनकी तस्वीर उतार ली। और मैंने कल ये बताया था कि 51 लोग हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और बढ़ेगी। नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर रही हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू होने जा रही है, किसी भी हद तक जा सकती है वो कार्रवाई। और ये जो इवन किसी हद तक शायद ख़ुद प्रेसिडेंट बाइडेन के अगेंस्ट भी, या उनकी बहुत करीबी टीम के अगेंस्ट भी कार्रवाई शुरू हो जाए, और कैमला हैरिस उनकी करीबी बहुत रुथलेस अंदाज में और
सख्त अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की तारीख की पहली 4 स्टार आर्मी ऑफिसर या उसको या ऐसी आर्मी ऑफिसर जिन्होंने किसी सर्विस की भी क़यादत की है, तो वहाँ पे जो अमेरिका में कोस्ट गार्ड सर्विसेज हैं, वो कोस्ट गार्ड्स हैं उनके, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सर्विस। तो पहली कोस्ट गार्ड सर्विंग शख्सियत को जो है लिंडा फैगन को अपने ओहदे से उन्होंने आज, ओहदे से नहीं, मुलाजमत से निकाल दिया। अच्छा, ये जो है ये 5th स्लाइड अगर मैं दिखाऊं तो ये जो है ये लिंडा फैगन को रिमूव किया है और उनको छुट्टी पे भेज दिया, तो ज़ाहिर है रिज़ाइन उनसे लिया जाएगा। ये एडमिरल लिंडा फैगन जो है ये पहली अमेरिकन ख़ातून थी जो एक सर्विस की कमांड कर रही थी। अब रिटायर्ड लोगों की बात नहीं हो रही, ठीक है, और इनको जो है वो इनके ओहदे से हटा दिया गया है और इतलात ये हैं कि इनके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं मुख्तलिफ हवालों से। अच्छा, पहले तो रिटायर्ड की थी, अब सर्विंग भी आ गए, ठीक है, और ये सर्विंग आ गए उसी में जहाँ पर जो है वो बात हुई थी कि फेडरल जो सर्विसेज में लोग मौजूद हैं अमेरिका के, उनके ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है। और वो स्टेट डिपार्टमेंट ने आपसे कहा कि ये इसमें पोम्पियो के अगेंस्ट, माइक पेंस के अगेंस्ट, ये रिपब्लिकन्स जो जिन्होंने इख्तलाफ किया था और जो अंदर ही अंदर काफ़ी गड़बड़ घोटाले में विवेक जो हैं, विवेक रामास्वामी, उनके हवाले से ये इतलात हैं कि उनको जो है वो हटाया है बाकायदा एक पॉलिसी के तहत ट्रंप इंतज़ामिया ने, और ट्रंप इंतज़ामिया ने हटाया है। और इलॉन मस्क जो है, ये मैं वाशिंगटन पोस्ट को कोट कर रहा हूँ ताकि इसकी क्लैरिटी आ जाए, ये 33rd DOJ रिवैम्प एम्पावर्स मस्क एज फ्रिक्शंस, ये जो है ये आ गई सामने, और उसकी इसी को फिर जो है यहाँ पे एक तरह से उनको रास्ता दिखाया कि तुम जाके ओहायो के गवर्नरशिप का इलेक्शन लड़ो और यहाँ से इस टीम में से बाहर चले जाओ। H-1B वीज़ा जो है उसके ऊपर एक क्राइसिस क्रिएट है, और भी क्राइसिस है कि इनर टीम में किसी बाहर के आदमी को अलाउ नहीं कर रहे। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर इसको बात की है। 34th उनका पूरा है कि जी इलॉन मस्क के ऊपर उन्होंने कि कैसे बूट आउट किया विवेक रामास्वामी को, और गार्डियन फिर ये रिपोर्ट कर रहा है कि विवेक रामास्वामी जो हैं उन्होंने कॉस्ट कटिंग प्रोग्राम लिविंग मस्क इन चार्ज, ये जो कॉस्ट कटिंग प्रोग्राम था जिसमें ये बात हो रही थी कि मुलाजमीन को निकाला जाएगा और ये सारा, तो इसके ऊपर इंडिया में भी ये बात डिस्कस हो रही है। लेकिन मैं आपसे ये बात कहूँ, देखें आज जो है वो एक बड़ा, पिछले 24 घंटों में, आज से मुरादी एक बड़ी अनाउंसमेंट की है उन्होंने, अनाउंसिंग द स्टारगेट प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये अनाउंसिंग द स्टारगेट प्रोजेक्ट जो है ये मैं OpenAI की जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, अगर मैं उसको यहाँ पे दिखा सकें हम OpenAI की प्रेस रिलीज को, तो उसमें जो है 8th स्लाइड है ये स्टारगेट प्रोजेक्ट जो है। अच्छा, OpenAI वो कंपनी है जो सैम ऑल्टमैन की, जिन्होंने ChatGPT बनाई। अच्छा, अभी स्टारगेट प्रोजेक्ट क्या है, उसमें 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी अगले 4 सालों में, ठीक है, 500 बिलियन। अच्छा, और इसमें जो है, इसमें 100 बिलियन तो फौरी तौर पे आ गए, ठीक है, और बाकी 400 बिलियन भी आ जाएंगे कहीं से, और कोई इशू नहीं होगा इसमें। 400 बिलियन, ये बिलियंस की बात हो रही है। अच्छा, इसमें जो शुरू में इक्विटी डाली है वो सॉफ्ट बैंक, जो कि जापान का बैंक है, ठीक है, जापानीज इन्वेस्टमेंट बैंक है उसने, और OpenAI, ठीक है, और ओरेकल जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये MGX जो है ये अबू धाबी का है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इनिशियल इस प्रोजेक्ट में फंडिंग है वो MGX की है। MGX जो है ये अबू धाबी बेस्ड एक अदारा है। इसकी 16th पे हम जाएंगे ना तो हमें इसकी डिटेल मिलेगी। AI लीडिंग 16th हम दिखाएं MGX के, लोग काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे इसको पढ़ के, तो ये अबू धाबी से है, एडवांस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर, इनकी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आई है MGX की, ठीक है। ये AI के अंदर अबू धाबी जो है UAE बहुत आगे है।
अच्छा, वापस आ जाएं स्टार इसकी ओपन एआई की प्रेस रिलीज पे ज़रा आ जाएं, इसको ज़रा देखते हैं ना। इसमें जो है इनिशियली सॉफ्टवेयर आ गया जो जैपनीज़ है, ओपन एआई, ओरेकल और MGX। अच्छा, फिर उसमें जो है वो ओपन एआई और सॉफ्ट बैंक जो है वो लीड पार्टनर्स होंगे इसमें, और सॉफ्ट बैंक जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, और मासायोशी सोन जो कि उसके सॉफ्ट बैंक के हेड हैं वो इसके सरबराह होंगे। अच्छा, एनवीडिया वाले ज़ाहिर उनके तो मज़े हैं हर तरफ से, ओरेकल जो है वो देखेगा ज़ाहिर क्लाउड सर्विसेज वगैरह, लेकिन वो भी इसमें इन हो गया। और साथ ही इसमें इन्होंने कहा है कि एग्जिस्टिंग चूँकि ओपन एआई वालों की माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक पार्टनरशिप है, तो माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा इस वक्त देख रहा है कि यार ये और पार्टनर्स सारे कहाँ से आ गए। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट आखिरी लाइंस हैं, एज्योर सर्विस उनकी यूज़ करते हैं वो, लेकिन इसमें यह है कि ऑल ऑफ अस लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यू टू बिल्ड एंड डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इन पर्टिकुलर AGI। अच्छा, ये AGI का मतलब है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी। अच्छा, ये जो है ना, अब यहाँ पे अब एक इशू है कि भाई ये क्या AGI का मतलब है, एक तो बात कही जाती है ना कि हम आर्टिफिशियल, सादा अल्फाज में तो इसको सादा से अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस वक्त हम आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस पे हैं, कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है कि आपने जो इंसानी जहानत है, जो लेवल है इंसानों का, उसको अचीव नहीं किया। मेरा अपना ख्याल, ये ज़ाती ओपिनियन है, बहुत से लोगों की तरह काफ़ी लोग समझते हैं कि हम AGI को ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। AGI का मतलब यानी ANI से निकल के, नैरो इंटेलिजेंस से निकल के हम जनरल इंटेलिजेंस तक जा चुके हैं, यानी ह्यूमन लेवल तक। क्योंकि और उसमें भी एक बहस है, डिबेट है मुख्तलिफ जगहों पे कि अगर आप ह्यूमन लेवल पे जाते हैं तो कौन सा ह्यूमन लेवल, मतलब इंसानी लेवल पर भी अगर जाते हैं तो इंसान तो मुख्तलिफ लेवल पे है ना, तो क्या PhD लेवल की बात हो रही है, ठीक है, या एक मैट्रिक लेवल की बात हो रही है, अगर आपने मैथमेटिक्स या इन अलूम की तरफ ही आप देख रहे हैं। इमोशंस वगैरह भी आ गई हैं इसमें, अब वो था ना इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग, वो सब इसमें मशीनों में आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि AGI की तरफ क्या हम AGI तक हम पहुंच गए हैं, यानी क्या मशीनें इस काबिल हो गई हैं कि मेरा अपना ख्याल है कि काबिल हो चुकी हैं, ठीक है, रीजनिंग मॉडल्स और ये सारे मिला मिलू के जो भी आप देखें, तो वो इशू इसमें यह है कि ये कह रहे हैं कि जी हमने AGI की तरफ जाना है। अब ये मैंने कहा ना, ये डिबेट है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो गई, ठीक है, मोर्स लॉ भी गया कि 2 सालों के अंदर या 18 महीनों में करते थे, अब तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अब तो महीने से महीने और ये इस तरह से दिनों के हिसाब से आगे जा रही हैं चीज़ें। और सिंगुलैरिटी भी शायद मेरा ख्याल है कि ह्यूमन लेवल से आगे भी किसी जगह पर आ जाएगी कमिंग डेज़ के अंदर, अगर सुपर इंटेलिजेंस। और ये AGI खुद इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हम AGI की तरफ जा रहे थे। पहले कहते थे 2040 तक कहीं जाके AGI आएगी, लेकिन मैं आता ना वो मोर्स लॉ वगैरह वो ख़त्म हुआ सारा किस्सा, और अब ये इतना तेज़ हो रहा है सारा कुछ कि इसमें वो AGI, मेरे जो मैं जिस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ जो जिनकी ये थिंकिंग है, AGI ऑलरेडी अचीव है। ये डिबेट भी है कि AGI और क्या जो है वो किस लेवल की AGI, PhD लेवल की AGI, और फिर रीजनिंग मॉडल्स भी आ गए हैं सारे, और वो सारे, और फिर चाइना के साथ कम्पीट हो रहा है वो, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल। अच्छा, एंथ्रोपिक में फौरी तौर पे गूगल ने $1 बिलियन आज डाल दिए, ठीक है ना, एंथ्रोपिक में डाल दिए, जो कि वो राइवल है, सामने खड़ा है, उनके जो क्लाउड है वो सामने खड़ा है ओपन AI के, यानी ChatGPT के। अब इशू सारा ये है कि वो उन्होंने $1 बिलियन डाल दिया, 2 बिलियन की कमिटमेंट की हुई थी। तो ये पूरी दुनिया जो है, और इसमें वो जो रिमोट वर्किंग ख़त्म हुई है ना, ये जहन में रखें। मैं थोड़ा सा ये इस पे एक बात ये बताऊं कि जो रिमोट वर्किंग है ना पूरी दुनिया में, ये ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये भी कम हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो डाटा है ना, वो डाटा को अब अपने आप तक रोकने की बात हो रही है, ख़ास तौर पे क्योंकि चाइनीज़ LLMs अब आ गए हैं सामने और वो बेहतर रीजनिंग कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में डीप सीक और ये सब, तो उसके नतीजे में अब ये है कि डाटा कन्फाइन होगा, ठीक है। इसीलिए ये जो 500 बिलियन का जो अनाउंसमेंट है, इसी को अगर आप पढ़ें दोबारा ओपन AI की, तो इसमें वो ये है कि 10,000 पहले पैराग्राफ पे आप चले जाएं दोबारा प्रेस रिलीज के, दिस टारगेट प्रोजेक्ट इज अ न्यू कंपनी विच इंटेंड्स टू इन्वेस्ट 500 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 4 years बिल्डिंग न्यू AI इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ओपन AI इन यूनाइटेड स्टेट्स।
देखें, इन्वेस्टमेंट चाहे इसमें जो है वो अबू धाबी करे, चाहे सऊदी अरेबिया करे। सऊदी अरेबिया की तरफ से उनके जो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, प्रिंस वलीद बिन तलाल, जो बड़े अमीर, दुनिया की अमीर शख्सियात में से एक हैं, उन्होंने आज ये कहा है कि जी इलॉन मस्क की इजाज़त दे तो मैं टिकटॉक के अंदर जो है मैं शेयर लेने को तैयार हूँ। ये ध्यान में रखें कि जो टिकटॉक जब एक्स जो है, जब इलॉन मस्क ने लिया था, ट्विटर से एक्सिस को किया था, तो 44 अरब डॉलर्स में उसमें जो शहजादा वलीद बिन तलाल हैं सऊदी अरेबिया के, वो भी उसमें स्टेक होल्डर हैं, उनके भी शेयर्स हैं एक्स में इलॉन मस्क के साथ। तो अबू धाबी उधर से उसने उनका जो ये बैंक है, ठीक है ना, ये जो MGX जो इनकी इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, उन्होंने कहा हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से ये बात हुई इलॉन मस्क के सात कि मैं टिकटॉक में इंटरेस्टेड हूँ। ये वलीद बिन तलाल जो है ना, बड़े ज़बरदस्त शख्सियत है, और इनकी कश्ती के हवाले से बड़ा वो था एक ज़माने में, अदनान खुशोगी, ठीक है ना, जमाल खुशोगी नहीं, अदनान खुशोगी, एक ड्रग से रिलेटेड शख्सियत थी, उसकी कश्ती थी, वो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। इनके जो वालिद हैं ना, इनके वालिद तलाल बिन अब्दुल अजीज़, यानी जो शाह अब्दुल अजीज़ के जो बेटे थे उनमें से एक इनके वालिद भी थे, तलाल बिन अब्दुल अजीज़। तो आप ये समझें कि ये पोते हैं, यानी थर्ड जनरेशन है किंग अब्दुल अजीज़ के बाद की। लेकिन इनके वालिद जो हैं वो शाह सऊद अपने बड़े भाई के साथ जो है वो वज़ीर ख़जाना बने, और फिर वज़ीर ख़जाना बन के वो जब एक गड़बड़ हुई 60 की दहाई में, तो वो उसके बाद जो है वो चले गए थे मुल्क छोड़ के, काहिरा में और बैरूत में थे, पीछे उनका पासपोर्ट और वो जब्त हो गया था। एक फैमिली के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी विदाउट गोइंग इन डिटेल, लेकिन बाद में वो 1964 में वापस आ गए थे। काहिरा में जाके उन्होंने वो फ्री प्रिंस मूवमेंट और ये सारा, लेकिन वापस आ गए थे, फिर वो 2018 में उनका इंतकाल हुआ। तो वलीद बिन तलाल बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है, इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मीडिया में इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी, यूरोप में, इनकी अमेरिका में, मुख्तलिफ होटल्स में, मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्टमेंट की हुई। अब एज अ ये बड़े ज़बरदस्त हैं। थोड़ी सी तलखीन की पैदा हुई थी जो मौजूदा वज़ीर आज़म और वलीद के साथ, लेकिन फिर वो मामला ठीक हो गए। तो ये इन्होंने कहा है कि मैं टिकटॉक के अंदर इलॉन मस्क को, क्योंकि इन्होंने बेल आउट किया था उस वक्त, तो इलॉन मस्क के पास वो एक बड़ा रिस्क लिया था इलॉन मस्क ने एक्स लेके, और एक्स लेके और साथ ही ट्रंप के लिए खोला था उस वक्त जब ट्रंप के ऊपर पाबंदी लगी हुई थी हर तरफ से। तो इलॉन मस्क ने तो हेड ऑन लिया हुआ था ना बाइडेन को कि भाई, और ट्रंप को उसने प्रोवाइड कर दिया था पूरे ही प्लेटफॉर्म। तो अब इलॉन मस्क जाहिर है कि ट्रंप याद रखता है कि किस वक्त किसने क्या किया था मेरे लिए। तो जब ज़रूरत पड़ी तो वलीद बिन तलाल ने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पब्लिक में बाद में आई सामने, ठीक है, कि सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब ना हो विद, लेकिन इलॉन मस्क ठीक थे बाइडेन के साथ भी। एनीवे, कमिंग बैक, अब ये जो दुनिया इमर्ज हो रही है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा को, ख़ास तौर पर जो सिंथेटिक डेटा, ठीक है ना, जो कि आपको क्वांटम के लिए जो आप खुद बना रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास डेटा है ही नहीं, एटम से नीचे के लेवल पे तो डेटा आपके पास नहीं है ना, तो उस डेटा को आप जनरेट करें, बाहर जो भी है जैसे भी है, तो वो शेयर ना हो। अब ये रिमोट वर्किंग उसमें शायद आने वाले दिनों में बस वही है, थोड़ा सा ही होगा कि भाई दूसरी कोई जगह बैठे हैं तो फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, लेकिन ये कि ग्रेजुअली जो बहुत सेंसिटिव काम है वही लोग करेंगे जो आसपास होंगे। क्योंकि अगर मैं किसी को भी फ़ोन पे बात करूंगा कि भाई ये मैं आपको भेज रहा हूँ, ज़रा इसको देखिएगा, व्हाट्सएप करूंगा, ईमेल करूंगा, तो वो मेरा डाटा निकल जाएगा। तो ये चीज़ है कि वो इधर ही कन्फाइंड है। तो यूएस के अंदर एनवीडिया, यूएस के अंदर अब यानी चिप्स ही लगेगी, छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट कि वो ताइवान से, वहीं पर इन्वेस्टमेंट होगी अब यूएस के अंदर ही। ताइवान अब चला गया बैक बर्नर पर, वहीं पर इन्वेस्टमेंट होंगी। अब चिप्स विप्स ये वो सारी चीज़ें आ जाएंगी इधर उधर से, सारा वो ट्रंप आगे। ट्रंप ने देखे ना, ट्रंप जो है वो चाइना के साथ अभी तक बड़ा एक वेग सा उनका रिलेशनशिप है कि चाइना के साथ वो कैसे जाते हैं और पुतिन के साथ वो कैसे जाते हैं। वो जो स्टीव विटकॉफ हैं, उन्होंने तो अभी गज़ा के अंदर जंगबंदी है, तो वो गज़ा का दौरा इसी पहले मरहले में शायद करने जा रहे हैं, गज़ा के अंदर जा रहे हैं। गज़ा अभी तक हमास के पास है, ये ध्यान में रखें, गज़ा अभी तक हमास के पास है, और वो जो है वो इसी दौरान वहाँ का दौरा कर रहे हैं। और अब जिम्मेदारी आ गई है उनकी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जो केलॉग थे, जिन्होंने जो यूक्रेन की जंगबंदी जिन्होंने करानी थी कि अब भाई ये तो हो गया यहाँ पे, अब आप कराएं जल्दी, यूक्रेन की को भी फारिग कराएं। उनका ज़ेलेंस्की वहाँ डेवॉस पहुँचे हुए हैं,
वहाँ पे उनका एक आहो बकाया कि भाई मुझसे कहा है पुतिन ने, और ये जो माहिदा हो रहा है इसमें ये कहा गया कि 5 गुना फ़ौज कम करो, और मुझे तो यहाँ पे यूरोप के पीस कीपर्स चाहिए, और ये और वो सारा, और वो बड़े और इलाकों पे कब्जा रशिया ने कर लिया, और मीटिंग की तैयारी हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन। तो ये ट्रंप के, लेकिन अहकामात पे कितनी, असल बात ये है कि अहकामात पे कितना अमल दरामद होता है। मिसाल के तौर पे आज जो है वो उनके ये हुआ कि वो जो खातून ये एपिकोस्पल चर्च है, एपिकोस्पल चर्च, तो ये 23rd हम दिखाएं ना, तो ये बिशप मैरियान एडगर बोध, अगर मैं इनको सही इनके नाम की प्रोनाउंस कर रहा हूँ, 23rd ये खातून है। तो इन्होंने जो है ये एपिस्कोपल चर्च, अच्छा ये जो चर्च है ना, और ये जो है ये जाहिर है कि वहाँ पे वाशिंगटन डीसी और वहाँ पे 86 कॉन्ग्रीगेशंस को ये हेड करती हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है। 4 जो है ये काउंटीज़ को, मैरीलैंड, कोलंबिया, ये सारी, पहली खातून है यहाँ पर 2011। इन्होंने खड़े होकर वहाँ पे जो है वो जब प्रेसिडेंट ट्रम्प बैठे हुए थे वहाँ पे, और वो उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस भी थे, तो इन्होंने खड़े होकर वहाँ पे उनके ऊपर तनकीद की। अच्छा, इन्होंने तनकीद इसलिए की कि इमिग्रेंट्स को जो है आप निकाल रहे हैं, और साथ ही आप जो है वो LGBT के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, और ये जो चर्च है, ये चर्च ये एक आप समझ लें कि ये प्रोटेस्टेंट भी नहीं है और ये कैथोलिक्स भी नहीं है, ये के दरमियान में है। ये अमेरिका के अंदर ही ये एक मसलक जो है ये बना था, एपिस्कोपल जो चर्च है, और ये उस वक्त बना था जब अमेरिका ने यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग हो गए थे, क्योंकि अमेरिका ने आज़ादी तो बरतानिया से ली है ना, ये भी तो इंटरेस्टिंग बात है तारीख का कि बरतानिया से उन्होंने, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड से वो अलग भी हुए, लेकिन फिर उसके बाद ही हुआ। तो ये एक आपको ये जो मसला है ये अमेरिका में ही नज़र आता है। और कहीं इन्होंने क्या किया कि 2015 में इन्होंने कमाल किया, और वो कमाल ये किया कि 24वीं स्लाइड देखेंगे तो कमाल होगा। ये चीखी इसलिए है, इस वजह से ये चीखी है कि ये जो चर्च है जिसको ये हेड करती हैं, उस चर्च ने अगर 24वीं स्लाइड देखें तो वहाँ पे उन्होंने रिलीजियस वेडिंग्स फॉर गे कपल्स अप्रूव कर दी थी। अच्छा, अब ये गे कपल, और फिर उसके बाद ये ओहायो का जो 25th अगर मैं देखूं, गॉड लव्स एवरीवन एपिस्कोपल चर्च सेलिब्रेट सेम सेक्स वेडिंग्स इन ओहायो, ये वह चर्च है जिसने सबसे पहले कहा कि जी ये होते। अब उन्होंने आगे कह दिया कि सिर्फ 2 ही यहाँ पे या मर्द होते हैं, औरतें होती हैं। तो LGBT भी गया सारा, वो सारे इसमें ये जो जॉर्ज सोरोस के फाउंड, आपको पता है पाकिस्तान में भी इस पे काम शुरू हुआ था एक ज़माने में, ये मैं आप बात नहीं करना चाह रहा। पाकिस्तान में भी एक पैसा पकड़ लिया था लोगों ने, यहाँ पे NGOs बननी शुरू हो गई थी कि आहिस्ता आहिस्ता प्रमोट करें इन चीज़ों को। ये जॉर्ज सोरोस की जो ओपन सोसाइटी और ये सारी जो एनीवे, तो ये तो सारा उसने फारिग किया ना इनको। उन्होंने कहा 2 ही, या मर्द होते हैं, औरतें होती हैं, और ये बाकी जो हैं ये सारी फिज। तो ये इन्होंने इमिग्रेंट्स का भी किस्सा उठाया वहाँ पे कि इमिग्रेंट्स पे भी करो, लेकिन असल मसला ये है कि इनका जो चर्च है इसने जो है ये अलाउ की हुई है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये चीज़ें सारी हो जाएंगी, ये ट्रम्प क्लियर है इन पर। ट्रम्प के ये पॉलिसीज़ जो हैं, और इनको वहाँ पर जो है वो एक पॉपुलैरिटी भी है, ठीक है ना, वहाँ पे लोग ये कहते भी हैं। अच्छा, विवेक रामास्वामी ने किसी वक्त में शायद ये भी बात की थी कि इतना ज़्यादा टैलेंट अमेरिकन्स में नहीं होता, और ये सारी बात, वो जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले खड़े हुए थे, उन्होंने क्या बात कर रहे हो तुम यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद वो सारे मसले मसाइल खड़े हुए और वो विवेक को उन्होंने आउट किया। मैं ये बात बहुत अरसे से, पिछले कई सालों से ये बात कह रहा हूँ, और किसी वजह से कह रहा हूँ कि जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है उसका ट्रांसफ़र अमेरिका इंडिया को नहीं करेगा, किसी मुल्क को नहीं करेगा। यानी आप गल्फ कंट्रीज भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा बनाएंगे उस पर, नो डाउट, लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करेगा अमेरिका, यूरोप को भी नहीं करेगा। और ये जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है जिसके पास पहले जाएगी, जो ASI तक पहले पहुंचेगा, AGI तक तो आ गए हैं, लेकिन जो पहले ASI तक पहुंचेगा, यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कह लें, तो वो सुपर पावर होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो मशीन्स इंसानों से ज़्यादा, वो ऑटोमेशन तो आ गई है ना, 24 घंटे काम कर रही हैं, करेंगे, लगी, वो तो इशू नहीं है। एजेंट्स भी आ गए हैं, वो भी लगे 24 घंटे। वो इशू ये है कि जो अगला सफ़र है ना यहाँ से, वो तय होगा कि किसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, और उसके साथ साथ फिर उसमें ह्यूमन कंट्रोल भी तो ज़रूरी है ना ऐसा ना हो कि वो जो उधर आप देखें ना, AI तो फारिग हो गई ना सारी, AI
और ये सारी जो जो वेपन्स थे ये तो गजा में फारिग हो गए, ठीक है। आपके ख्याल से कुछ सैटेलाइट मॉनिटरिंग और सारी टेक्नोलॉजी, मैं हमेशा 2G ने 5G को उड़ा दिया, 6G को उड़ा दिया। इशू ये सारा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रम्प साहब सारी अब ले गए हैं अपने मुल्क में, और अमेरिका फर्स्ट है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। आज उन्होंने वो दफ्तर वफ्तर सारे बंद कर दिए, वो जो डाइवर्सिटी और इक्वालिटी और ये इंक्लूसिविटी, उसके दफ्तर सारे ऑफिस बंद कर दिए सारे उनके, और उनसे कह दिया कि आप जो हैं वो लीव पे चले जाएं, सारे लोग उस पर छुट्टी पे चले जाएं, पेड लीव, और बाद में आपके फ्यूचर डिसाइड होगा। कोई इक्वालिटी नहीं। इक्वालिटी से मुराद ये है कि कोई किसी मुल्क का है, कोई किसी मुल्क का है, तो ये आगे तो वो आगे, यानी कोटा सिस्टम ख़त्म। यूँ समझ लें कि कोटा सिस्टम ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो ये इन्होंने सेम ये जो मैन एंड वुमेन का किया है ना, उससे भी कोटा सिस्टम खत्म हो गया, और ट्रांसजेंडर्स का भी कोटा होता था ना, तो वो कोटा भी खत्म हो गया। तो अब ये है कि भाई इधर के ही लोग होंगे, मेरिट पे होंगे, लेकिन मेरिट पे गोरे होंगे, ये नहीं कि दूसरे मुल्कों से आ रहे हों और आके यहाँ आपकी टेक्नोलॉजी कर, और इसीलिए विवेक वगैरह को रखा उन्होंने, लेकिन उस साइड पे कर दिया। ये जो ग्रुप है पूरा, इससे विवेक को आउट कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट में चूँकि सिंदर पे जाएंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ये देख रहा है कि भाई एक मिनट हट जाएँ। ये ओपन एआई के साथ जो है, ओपन एआई के साथ पहले तो हम ही थे, माइक्रोसॉफ्ट ही था, अब ओपन एआई के साथ जो है वो दूसरों को भी डाल दिए, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट अनईजी होगा इसके ऊपर, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा जाइंट है, लेकिन ये है कि वो देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट भी देखेगा कि भाई ये ओपन एआई के साथ इन्होंने ओरेकल को भी जोड़ दिया है, और इसको भी जोड़ दिया है, और उसको भी जोड़ दिया है, तो अब हम क्या करें। गूगल जो है एंथ्रोपिक के साथ घुस गया है, तो ये अब एक कन्फ्यूजन है वहाँ पर। अच्छा, इसमें अगली जो बात है, वो जो मैंने आपसे बात कही कि स्टीव विटकॉफ जो है वो गजा का दौरा कर रहे हैं, गजा का, और उसके साथ ही हूतीज़ ने आज ये ऐलान किया है कि हम यहाँ पे कमर्शियल जहाज़ों को भी छोड़ रहे हैं, बाकी जहाज़ों को भी जाने की इजाज़त देंगे रेड सी से, लेकिन हम यहाँ पर हिट करेंगे इसराइल के जहाज़ों को। इसराइल के जहाज़ों को हमने अभी इजाज़त नहीं दी। तो इसराइल अपनी जगह पे वहीं पे फंसा हुआ है। इजिप्ट के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, और ट्रम्प जो हैं वो कह रहे हैं कि मेरी जल्दी शी जिनपिंग से भी मुलाकात इम्पॉर्टेंट है, पुतिन से भी मुलाकात इम्पॉर्टेंट है, और मशरिक़ वस्ता और डेवोस में तो एक क्योस है ना, वहाँ पे तो ये है कि यूरोप कैसे इमर्ज होता है, और इस पूरी टेक्नोलॉजी के नज़र टेरिफ्स कहाँ पे आते हैं और क्या। और जो मीटिंग हुई है जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की सेक्रेटरी स्टेट के साथ, और क्वाड की मीटिंग हुई है वहाँ पे, लेकिन उसका लामिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर रफल है उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हुकूमत ने अहम कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाने का फैसला किया है। कि बिल्कुल किया है, लेकिन इसमें मैंने आपसे कहा कि ये एक फ़रोई से मामला है। असल इश्यूज़ ये हैं कि अब आने वाले दिनों में आप किस तरह से आगे जो है वो चलना है, और ये जो ख़ास तौर पे जो टेक के हवाले से और बाकी हवालों से, ज़ाहिर है इंटरनेट खुलेगा पाकिस्तान में, और तेज़ तर इंटरनेट आपको खोलना पड़ेगा, ये नहीं कि खुलेगा, खोलना पड़ेगा आपको, इतनी तेज़ी के साथ सारी दुनिया में हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये बात कर, अच्छा मैं उसमें जो बात हो रही है ना कि वो AGI की तरफ ओपन एआई वाले जा रहे हैं, अब वो AGI के ह्यूमन लेवल, अब उनकी एक अपनी डेफिनेशन है कि AGI तक क्या जाएंगे या वो जा चुके हैं ऑलरेडी। तो उसमें लेवल 1 पे तो जा चुके हैं। अगर आप आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को लें कि जो ह्यूमन लेवल, तो उसमें जा चुके हैं कि आपकी चैट GPT और चैट बॉट्स बातें कर रहे हैं लोगों से, और वो कर रहे हैं सारा। और लेवल 2 जो है वो फिर PhD लेवल है, ठीक है, और उसमें जो है वो जिसमें रीजनिंग है और ये सारा है, एक्सटर्नल टूल्स को इस्तेमाल किए बगैर। और अगर आपने लेवल 3 पे जाना है तो फिर वो एजेंट्स हैं जो कि ख़ुद काम कर रहे हैं, और सारे वो भी आ गए हैं, ठीक है, AI एजेंट्स भी आ गए हैं। और 4 जो है वो फिर उसमें इनोवेटर्स हैं कि वो खुद इनोवेट करें कुछ। और 5वें लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो अब वो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, यानी आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाएं ना कि इस वक्त 1% पॉपुलेशन अगर दुनिया की PhD है, तो आप ज़रा तसव्वुर करेंगे 2025 में या 2026 में कोई 7-8, मतलब या उससे 7-8 तो नहीं, मतलब ये कि बिलियंस के हिसाब से PhD लोगों की जेबों में हो, तो कहाँ पर फिर क्या वो कतरे होगी। मतलब इतनी तेज़ी के साथ ही ये AGI और ये इस तरफ ये जा रहा है सारा मामला, ठीक है।
अच्छा एनीवे तो अब इसमें क्योंकि मैंने कहा ना रीजनिंग शुरू हो गई है और वो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी उसमें आ रही है और इमोशंस डालना ये सब कुछ अब बड़ा कोई इशू नहीं रहा, तो वो आने वाले दिनों में अब ये यहाँ पे कम्पीट जो इसमें आगे जाएगा वो फिर सुपर पावर होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको एक दूसरी पार आपके, और ये हर जगहों पे होगी, समंदरों में भी है, ये आपके खलाओं में भी है, ये आपकी फ़ज़ाओं में भी है, ये आपकी ज़मीन पे भी है, ये हर जगह पे है, और ज़ेरे ज़मीन भी है और ज़ेरे आब भी है। जो स्टेटमेंट है आई है सामने वो ये है कि अगर मैं उस स्टेटमेंट को देखूं, अगर हम यहाँ पे दिखा सकें, वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट जो इशू हुई है उसको अगर हम दिखाएं, जो इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उनके साथ जो मार्को रूबियो की पहली जो मुलाकात की स्टेटमेंट अगर हम यहाँ दिखा सकें, उसकी स्लाइड अगर तैयार हो जी। नहीं ये नहीं, ये तो चलिए इसी को देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। अच्छा इसमें जो है ना, अब इसमें उस स्टेटमेंट के अंदर से जो बात निकली है ना वो ये निकली कि यूएस वांट टू एड्रेस कंसर्न्स ऑन इर्रेगुलर माइग्रेशन विद इंडिया। अच्छा उसमें उन्होंने इसी को यानी इंडिया से जो है वो अब इसी को जो है वो राइटर्स ने भी उठाया है 41st। इसकी अब लास्ट सेंटेंस देखें ना, इसका आखिर में अगर हम जाएं, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएं स्लाइड को, तो वाइड रेंज डिस्कस हुई, रीजनल इशू आगे पीछे, यूएस आ गई, ये वो क्रिटिकल टेक्निकल टेक्नोलॉजी वगैरह। लेकिन ये जो बात है ना कि उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ डिज़ायर किया काम लेने का, इकोनॉमिक टाइज हो गई, लेकिन ये कि एड्रेस कंसर्न्स रिलेटेड टू इर्रेगुलर माइग्रेशन। अच्छा इसी को राइटर्स ने भी इसी को उठाया कि जो है वो 39th कि यूएस एंड इंडिया डिस्कस कंसर्न्स अबाउट इर्रेगुलर इमिग्रेशन, और इसी को जो है फिर जो है वो इंडियन मीडिया भी कोट कर रहा है, और ये जो है ये हिंदू से हट के बाकी मीडिया भी इसी को कोट कर रहा है। ठीक है, अब सवाल ये सारा कि ये देखें, मैं अपनी ज़ाती तौर पे ज़ाती इसको अब छोड़ दें कि इंडिया है या कोई दूसरा मुल्क है, ये एक नुकसान मेरी अपनी ज़ाती राय में अमेरिका का नुकसान होगा इस पॉलिसी के नतीजे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लोग देखें, ये जो है ना कि स्किल्ड जॉब्स इसमें वो पहुंचते हैं, या स्किल से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो टेक के अंदर ही हैं, वो बाकी काम करने वाले लोग भी रेस्टोरेंट्स में या वो बाकी जगहों पे काम करने वाले लेबर, अब उसमें और टेक में तो बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो मुल्क अच्छा काम करते, मैं उस वक्त भी जब ये वैक्सीन का इशू खड़ा हुआ था ना, तो मैंने उस वक्त भी हमेशा ही बात की, और मैं हमेशा ही बात कहता हूँ कि इंडिया में साइंस बहुत आगे है, टेक बहुत आगे है। अब वहाँ पर आप अचानक ये कहें कि जी वो जो है वो इतने, भाई वहाँ पर आप लोगों को ये जो जैसे मुझे नहीं पता, शायद 18,000 के करीब वहाँ से रिपोर्ट हो रहे हैं, बाकी मुल्कों से भी हो रहे हैं, लेकिन ये है कि दुनिया को अगर इतना क्लोज करेंगे ना तो बाकी दुनिया भी फिर अपने, यूरोप भी अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेके जाएगा खुद, और रीजनल ममालिक भी अपनी पॉलिसीज़ को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत देर तक ये लार्ज लैंग्वेज तो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स पे भी आ गए हैं, और भी बहुत कुछ, मैं उसमें डिटेल में बात नहीं ज़्यादा टेक्निकल करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है कि ये रिमोट काम उन्होंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया कि भाई आप ये ऑफिस में आए, ये नहीं कि घर बैठ के आप काम सारा कर रहे हो। अच्छा घर बैठ के जो है वो जाहिर सी बात है लोग काम कर रहे हैं, ये एक वहाँ पे लॉ पर होता है कि ठीक है 2 दिन आना है, कमाना है, खर्चा कमाना है, कि सारे अपने दफातर में आए और वहाँ से फारिग लोग नौकरियों से हटाए जा रहे हैं, और उसके साथ ही जो है ऊपर जो रही। अच्छा इसके ऊपर अब सवाल ये है कि एक तो ये भी कोशिश हो रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की और उनकी मुलाकात हो जाए ट्रंप की, लेकिन सवाल ये है कि उसमें डिस्कस क्या होगा, क्योंकि ट्रंप मिलना चाह रहे हैं शी जिनपिंग से पहले, शी जिनपिंग उससे भी मिलना चाह रहे हैं और पुतिन से भी मिलना चाह रहे हैं। जो उनके वाइस प्रेसिडेंट गए थे वहाँ पे, उन जो वाइस प्रेसिडेंट की वहाँ पे जेडी वेंस से भी मुलाकात हुई है, और उनकी इलॉन मस्क से भी मुलाकात हुई है। ठीक है ना, और ये जो मुलाकातें हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट गई हैं, और ये जो हैन जेंग की जो मुलाकातें हैं, हैन चैंग की, वो मुलाकातें बहुत इम्पॉर्टेंट रही हैं। और जो क्योंकि ज़ाहिर है वाइस प्रेसिडेंट से ही मिलेगा, तो प्रेसिडेंट से मिलेगा ना आगे, और उसके साथ ही जो जेडी वेंस, ये तकरीबन आप समझ लें कि जेडी वेंस की पहली पब्लिक मुलाकात हुई है सच।
तो ये जो है आने वाले दिनों में जो मैंने आपसे बात की, इसी दौरान के वो मुलाकातें हम नहीं तय करें, उससे पहले ही शी जिनपिंग और जो प्रीमियर शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन ने आपस में बात कर ली है। बड़ी अफसोसनाक आतिशदगी हुई है कल तुर्की में, उसके ऊपर हमारी जाहिर है कि सब बड़े दुखी हैं पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ पे जो ज़िम्मेदारान थे उनको गिरफ़्तार किया मालिक वाले को। यहाँ वहाँ पे चूँकि टूरिज़म बहुत है, टर्की में लोग बहुत दुनिया आती है, तो वहाँ पर इस बात को बहुत सख्ती से प्रेसिडेंट अर्दोगन ने लिए कि कैसे वहाँ पे आग लगी और इन्वेस्टिगेशन, वो टंट पाव मामलात नहीं होते। इन मुल्कों में बहुत सख्त रूल्स हैं, ऐसी ये नहीं कि वो गलती हो, नहीं जी नहीं, वो बिल्कुल वो बहुत कड़ी सज़ा होती है। और सबसे बड़ी जो सज़ाएँ अब इन मुल्कों में शुरू हो गई हैं ना, वो करप्शन भी शुरू हुई हैं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आने वाले दिनों में देखें ये फंडिंग ख़त्म हो रही है। हमें पाकिस्तान को कोई बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा अरबों खरबों जो होता है ना, उतना हमारे पास हमें शायद ज़रूरत नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, ये जो हमारी दौलत है ना, इसकी अगर लूट खसूट और करप्शन ख़त्म हो जाए ना, और ये सिस्टम शॉर्ट स्मार्ट गवर्नमेंट, ये जलसा एक जो होता है ना, किसी का भी जलसा हो, बड़ा जलसा किसी का भी, कितना खर्चा आता होगा उस पर, कितना खर्चा, करोड़ों में खर्चा आता है, करोड़ों में खर्चा आता है, कम से कम करोड़ों में एक जलसे में। उन 60 70 80 करोड़ और 1 अरब इश्तिहार छप गए तो वो पता चला अरबों में चला गया। अगर इश्तिहार उसमें कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिल सकती है, कितनी बच्चियों की शादियाँ हो सकती हैं उसमें इज्तिमाई। आप अगर ये सारे अल्ले तलल्ले हम ख़त्म करें, ये बिला ज़रूरत है ना। आप ज़रा तसव्वुर करें कि वहाँ पे जो ये जो मुल्क हैं UAE और कतर और ये यहाँ पे वो इतने बड़े बड़े रोज़ इज्तिमा शुरू करते हैं, नहीं वो नहीं करते। वो अपने लोगों में मिलते हैं, करते, उनको ज़रूरत नहीं है ना शो ऑफ करते। लोग हज़ारों आ रहे हैं, लाखों खर्च हो रहा है, पैसे लुटा रहे हैं जनाब। वो ममनुआ बोर का असला लाइसेंस लिए हुए लोगों ने, अजीब एक अफरा तफरी बची हुई। मसला ये है कि शॉर्ट स्मार्ट गवर्नमेंट्स हों और वो इससे कतई ताल्लुक कि जी कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो काम करते हैं अपनी जगह। जैसे मैं हमेशा बरतानिया की मिसाल देता हूँ कि गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, कभी हो सकता है वो कहेंगे ये गवर्नमेंट गई है ट्यूब बंद कर दो, एक गवर्नमेंट जाती है दूसरे का बंद कर देती है, नैब का जब वो जाते हैं वो तीसरा बंद हो जाता है। वो भाई मसला ये है कि इसको एक दफ़ा इस मुल्क को, और हर एक सिस्टम ख़त्म हुआ है ना, सिस्टम ब्यूरोक्रेटिव, करप्शन, आगे पीछे दाएं बाएं पैसा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी आप जेब कतरों से ना शुरू करें, बेचारे जो फल चुरा रहे हैं रोटी के लिए, आप शुरू करें ऊपर से। जो बदमाशी है एलिट आप लोग पकड़ें और उनके पैसे बाहर से लेकर आ जाएं, और पैसे उनके बाहर से लेकर आ जाएं, उनको साथ लेकर आ जाएं, और उसके बाद और मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स हैं, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स हैं पिछले 5 या 6 या 7 सालों से। मैं उम्मीद करता हूं और दुआ भी करता हूं कि एक ऐसा दिन आएगा कि ये सारा पैसा वापस आ जाए। आप मुझे बताएं कि आपके 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन इशू ही नहीं है। आप इनके पास पैसा तो देखें जो मुल्क से बाहर है पड़ा हुआ है लोगों का। आप ये भूल जाएंगे कि IMF क्या है और ये, और हम अपने खर्चे कम करें। अब देखिए खर्चे तो कम क्या होंगे जब आप देखते हैं सामने के बगैर वजह के खर्चे हो रहे हैं, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना कि जी। और सारी ये क्रॉस द बोर्ड सारी पार्टियां अपनी परफॉर्मेंस से काम करें ना, तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरत ही नहीं होती। मुझे बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो हर रोज़ आपने देखा है कि कोई ईदी ट्रस्ट का इश्तिहार आ रहा हो, या छिपा फाउंडेशन का, या बाकी जो इस तरह के इदारे हैं खिदमत, या बाकी नहीं, लोग खुद ट्रस्ट करते हैं, उनको देते हैं। इस्लामी वेलफेयर है और बहुत सारे हैं, मैं किस नाम भी अमजद साकिब साहब का यहाँ पे, और बहुत सारे। तो बात ये है कि कोई ज़रूरत नहीं होती आपको इतना पब्लिक ओवर हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है कि वो खर्चे वो अल्ले तल्ले सारे ख़त्म हों। अभी तो देखें ना गज़ा के अंदर जो एस्टिमेट है वो सिर्फ मलबा उठाने के लिए 21 साल चाहिए। 21 साल में मलबा उठेगा, जो इमारतें गिरी 21 साल, और सिर्फ मलबा उठाने पर $1.2 बिलियन का खर्च है। और उस पर जो है वो कतर ने ये कहा है कि 16वें दिन से नहीं, आप उनके डेवोस में प्रेजेंस है ना, उनके जो गए हुए वहाँ पे डेवोस में, उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा है कि जी ये इसको पहले शुरू करें, दूसरे मरहले को, दूसरा मरहला जो है वो पहले शुरू कर दें। और उसमें मैं प्रोग्राम का जो क्लोजर है वो सिर्फ मैं अगर यहाँ पे एक न्यूज़ यहाँ पे मैं दिखा दूँ जो कि हार्ट ने आज दी है, और बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन बनी है उसके नतीजे में नेतन्याहू की। और वो अगर हम हार्ट्स की स्लाइड में दिखा सकें तो उसमें जो बात की है नेतन्याहू के हवाले से जो क्लेम हुआ है
वो बहुत ही एम्बेरसिंग है। और वो ये है कि जो 15 स्लाइड है कि इसराइल टू लेट 50 वुंडेड हमास मिलिटेंट्स क्रॉस फॉर ट्रीटमेंट इजिप्ट डेली। यानी हर रोज़ गज़ा से 50 हमास के लोग इजिप्ट जाएंगे और इजिप्ट से वापस गज़ा आया करेंगे हमास के फाइटर्स, जिनको, और इसराइल ने कहा है कि हाँ ठीक है हम इनको नहीं पकड़ेंगे, हमास के लोग जो ज़ख्मी हैं, हमास के लोग भी तो ज़ख्मी हैं ना, वो जाएंगे इजिप्ट, हर रोज़ इलाज करवाएंगे और जब ठीक हो जाएंगे तो वापस आया करेंगे, फिर उसके बाद और हर रोज़ जाएंगे 50। तो ये एक मुआहदा खामोशी से नेतन्याहू ये भी साइन करके आ गए हैं। तो मतलब मुझे बताएं कि फिर उसमें है क्या? कैदी भी छोड़ रहे हैं, ये भी छोड़ रहे हैं, हमास का पूरा कंट्रोल है। ये समझ नहीं आ रहा कि फ़लस्तीन अथॉरिटी को वहाँ कैसे रखना है। एक शाम को क्लेम हो गया था वो शर्क़ अल औसत जो सऊदी अरबिया की मीडिया की तरफ से कि जी वो जो रफ़ा क्रॉसिंग है वो भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पास है, लेकिन बाद में नेतन्याहू ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं है उनके पास, क्योंकि रफ़ा क्रॉसिंग भी गई फिर इधर पे, तो हुआ क्या भाड़ जों की। तो ये एक ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमास के लोगों को नेतन्याहू ने एग्रीमेंट में इजाज़त दी है कि वो इलाज करवा के इजिप्ट से वापस आया करेंगे हर रोज़ 50। जरूरी नहीं कि रोज़ वापस आ जाएं, हो सकता है हफ्ता रहें, 10 दिन रहें, 15 दिन हॉस्पिटल में रहें, लेकिन रोज़ 50 जाके जो है वो इलाज करवा के आए करेंगे। इस दौरान यरगमाली अंदर ही रहेंगे, तो जो इसराइल की यरगमाली हैं और कैदी उधर रहेंगे। तो एक अजीब सा मुआहदा नेतन्याहू से साइन करवाती है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को, दोनों के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।